14 1 का 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, ये वो वॉचर थे, ये वो परमेश्वर के दूत थे जिनको परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की देखभाल के लिए रखा था। हाँ, लेकिन इन्होंने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर, जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। है ना? तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? जब उन स्वर्गदूतों ने वचन के विपरीत जाके मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किए और संबंध बनाए, तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का और परमेश्वर ने उन्हें क्या है, न्याय के दिन के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। आज भी वो स्वर्गदूत क्या है? बंधनों में है, अंधकार में पड़े हैं, अंधेरे स्थानों में डाले गए हैं। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर, जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग की अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर बाइबल कहती है कि व्यभिचार से हमें बच के रहना है। हाँ, 1 कुरिन्थियों 10 उसका 8। और ना हम व्यभिचार करें, जैसा कि उनमें से कितनों ने किया, और एक ही दिन में 23,000 मर गए। हालेलुया। क्या लिखा है? और जब इजरायली लोग, है ना, मिस्र से निकले तो उन्होंने क्या किया? वो लोगों ने, परमेश्वर उन्हें क्या कनान में लेके जा रहा था और प्रभु उनकी पवित्रताई के उनके जीवन में कार्य कर रहा था। उन्होंने परमेश्वर के कामों को देखा था। एक जलता हुआ खंभा उनके आगे चलता था, एक बादल उनके ऊपर चलता था, रोज मन्ना खाते थे, रोज बड़े बड़े चमत्कारों को देखते थे। उसके बाद भी बाइबल में लिखा है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। व्यभिचार आपको मारता है। व्यभिचार के कारण आज बहुत लोग मर चुके हैं। व्यभिचार आपको सचमुच आपकी अंदर की चीज़ों को ख़त्म करता है, आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करता है। तो लिखा है व्यभिचार के कारण, कोई और कारण नहीं है। 23,000 लोग व्यभिचार के कारण मर गए एक ही दिन में। जब इजरायली निकले और उन्होंने व्यभिचार किया, और एक दिन में 23,000 लोग इस अडल्टरी के कारण, व्यभिचार के कारण मर गए, अशुद्धता के कारण मर गए। इफिसियों 5 उसका 5 और 6। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। अगर हम 3 से पढ़ें इसे, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्जलता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आप कहो मैं मूर्ति पूजा नहीं करता जी, हाँ मैं ये नहीं करता, लेकिन आप व्यभिचार कर रहे हो, तो ये आप मूर्ति पूजा के बराबर है। बाइबल कहती है व्यभिचार करना मूर्ति पूजने के बराबर है। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, ना कुछ नहीं होगा, तेरे पाप क्षमा हो गए, कर ले व्यभिचार, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। जब आपको पता है, आप वचन सुनते हैं, आप रोज वचन सुनते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप, और उसके बाद भी आप व्यभिचार कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? प्रभु का मजाक बना रहे हैं। हाँ, प्रभु के वचन की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप, और प्रभु क्या करेगा? लिखा परमेश्वर का क्रोध भड़कता है।
प्रभु कह रहा है आपसे, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। और हम क्या कर रहे हैं? हम पाप कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो हम क्या करें? परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हैं। इसीलिए कभी मत सोचो जी ये तो छोटा सा पाप है। प्रभु सबसे अधिक, परमेश्वर ने, अगर आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे, सबसे अधिक जिस पाप के विषय में लिखा है पूरी बाइबल में, वो व्यभिचार है। एक वचन निकालेंगे, 1 कुरिन्थियों 6 उसका 14 से 20। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है, वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। समझ रहे? अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। बाइबल कहती है कि व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। अपने जो देह के अंग हैं, है ना, उन्हें व्यभिचार के अंग मत बनाओ। प्रभु का वचन कहता है जितने पाप मनुष्य करता है ना, चोरी, डकैती, जितने भी पाप करता है वो देह के बाहर करता है। लेकिन व्यभिचार जो है वो मनुष्य अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। हम देखो कितने सारी बीमारियां हैं जो अडल्ट्री के कारण, एड्स कैसे आई? इतना पाप बढ़ गया था, लोगों का भय निकल गया था, इतनी गंदी बीमारी उत्पन्न हुई। आज हजारों बीमारियां ऐसी हैं जो व्यभिचार के कारण लोगों को लगती हैं। तो बाइबल कहती है कि मनुष्य सारे पाप देह के बाहर करता है, पर व्यभिचार जो है वो अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। आप अपने ही बैरी बनते हो, अपनी देह के विरुद्ध पाप कर रहे हो। आप जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? जब एक व्यक्ति एक वेश्या के साथ एक तन हो जाता है, ये दोनों एक तन, वो वेश्या दिन में पता नहीं कितने लोगों के साथ सो रही है, कितनी सारी स्पिरिट उसके अंदर, वही स्पिरिट आपके अंदर आ रही है। आपको पता नहीं है। बाइबल में लिखा है कि कोई अपनी छाती पे आग रखे और उसके कपड़े भी ना जले, हो नहीं सकता। व्यभिचार के विषय में पूरी बाइबल में इतना अधिक लिखा हुआ है। सारे पाप मनुष्य देह के बाहर, लेकिन व्यभिचार वो अपने शरीर के विरुद्ध करता है। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। समझ रहे हैं? अपने शरीर को आग में डाल रहा है, अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा, अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। तो याद रखिए, आज इतना कॉमन हो गई है ये सब चीजें। पहले लोग संयम रखते थे, लोग ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे, लेकिन आज इतना अधिक ये चीजें बढ़ती जा रही है। मोबाइल में गंदगी देखने के द्वारा, टीवी में, हर जगह नंगनता फैली पड़ी है, और लोग सच में आज बच्चा व्यभिचार, दिमाग भरा पड़ा गंदगी से। इतने रेप हो रहे हैं, एक महीने की बच्चियों से रेप हुए, 2 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची। क्यों? व्यभिचार। इसीलिए
परमेश्वर ने कहा अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु का आत्मा इस देह के अंदर रहता है। अगर आप इस देह से व्यभिचार कर रहे हो, प्रभु का आत्मा छोड़ के चला जाएगा आपको। इसीलिए रिपेंट करें। जो हो गया हो गया, लेकिन पवित्र बनो आप। प्रभु का वचन सुन के थर थर कांपना है हमें। हालेलुया। फिर पता चलता है अचानक से लकवा मार गया, अचानक से कैंसर हो गया, अचानक से कोई बीमारी निकल आई, अचानक से ये हो गया जी। रात को तो ठीक सोए थे, सुबह पता नहीं। और अपनी देह पे बड़ा घमंड करते, बड़ा हमें लगता है। आज हमें बहुत केयरफुल रहना है अपने शरीर में पवित्रता ही। 1 कुरिन्थियों 7 उसका 8। परंतु मैं अविवाहिताओं और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। परंतु यदि वे संयम ना रख कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। वो क्या कहता है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे कहता है मैं अविवाहित और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ, परंतु यदि वे संयम ना कर सके। हाँ, पौलुस कहता है कि यदि वो संयम नहीं रख सकते तो वो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामोत्तर रहने से भला है। तो परमेश्वर ने हमें एक चीज, अगर हम नहीं रह सकते, प्रभु यहाँ पे पौलुस कहता है तो आप शादी करो लीगली, पर अपनी देह के द्वारा अपने व्यभिचार मत करो, अंग मत बनाओ। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। अब तो इंसान इतनी जल्दी से कपड़ों की तरह रिश्ते बदल लेता है। वेट नहीं। आज इतना ज्यादा जो ये सारी चीजें, ये शैतान का सबसे बड़ा एक हथियार है मनुष्य के खिलाफ, व्यभिचार सबसे बड़ा। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 6 उसका 9 और 10 हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यहाँ पे क्लियर लिखा है प्रभु ने। हाँ, धोखा ना खाओ, कोई तुम्हें धोखा ना दे। आज लोगों को लग रहा है अरे हमारा उद्धार हो गया, हमारा बपतिस्मा हो गया, हम तो चर्च भी जाते हैं, लेकिन अभी आपके ये सब कुछ चीजें, आपकी घर में पत्नी है, आप पर स्त्रीगामी है। हाँ, पुरुषों के साथ आपके संबंध हैं। आज लोग ज्यादा ही मॉडर्न होते जा रहे हैं। अभी तो पहले औरतें और अब पुरुष के साथ, औरतें औरतों के साथ, हाँ, जानवरों तक के साथ लोग गंदगी कर रहे हैं। आप सोचो कितना इंसान जानवर बन गया, जानवर। इसीलिए प्रभु का अगर डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में तो एक जानवर की जिंदगी है, मनुष्य को पता ही नहीं। मत्ती 5 उसका 27 से। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। समझ आ रही है आपको? प्रभु कहता है कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे। ऐसा ना हो कि तेरा पूरा शरीर नरक में जाए। आज अभिलाषाएं इतनी बढ़ गई हैं लोगों की, उनको किसी की परवाह नहीं।
प्रभु क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं। अपने शरीर की इच्छा पूरी करना। नीति वचन 5:21। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की मनुष्य दृष्टि के से मार्ग यहोवा की दृष्टि से छुपे नहीं हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप किसे धोखा दे रहे हैं, आपकी परमेश्वर की दृष्टि से वो छुपे नहीं हैं और वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है।